हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र रावल फ्रॉम अहमदाबाद, आपका प्यारा दोस्त। आपको सादर वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं जो जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, आपको पूरी तरह से बचाएगा, आपको ये समझाएगा कि आपके साथ जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उस फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हो। तो दोस्तों, हमारे में एक कहावत है कि चोरों की चार आंख हमारी दो आंख। चोर हमारे पर नजर लगाए रखे होते हैं कि आपके बैंक में कितना फंड है या उसे कैसे हम लूट ले, आपकी जो इनकम होती है वो कैसे हम लूट ले। तो दोस्तों, हम तो जा लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए बंदे हैं, तो जा लाइफ से जो हमें इनकम होती है वो आप सभी को पता है, और हमारे मेंटर, लीडर और स्पीकर हमें सब कुछ बताते हैं, हमें समझाते हैं, सिखाते हैं। पर जो हमें आने वाले समय में इनकम होने वाली है वो इनकम हम जब लेने जाए या हमने जो मेहनत की है उस मेहनत से हमारी इनकम कोई दूसरा आदमी हैक करके, फ्रॉड करके ना उठा ले जाए, उससे आपको बचाने के लिए मैं ये आपको वीडियो बना के दे रहा हूं, आपको समझाने रहा हूं। दोस्तों, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप करोगे तो आपको बहुत कुछ ऐसी माहिती है कि जो आप उससे वंचित हो जाओगे। और दूसरी बात दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त हूं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो मैं आशा रखता हूं आप जरूर से करिए। चलो हम अपने मेन सब्जेक्ट पर चले जाते हैं। तो दोस्तों, हम जा लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। जा लाइफस्टाइल हमें एड व्यू इनकम देगी, MLB इनकम देगी, शॉपिंग पोर्टल से इनकम देगी, हमारे शेयर से इनकम देगी और हमारे जाका टोकन से इनकम देगी। आज जो मैं बता रहा हूं कि आपको जो इनकम होने वाली है इसमें शेयर और जाका कॉइन, टोकन से कॉइन में कन्वर्ट होगा, तब उस कॉइन की जो वैल्यूएशन है उससे हमें बहुत सारा मुनाफा, बहुत सारा पैसा आने वाला है। उस पैसे को आप जब विड्रॉल करने जाओगे उस वक्त हैकर जो है वो फ्रॉड करके आपके पैसे उठा न ले जाए, इसके बारे में ये सारा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। हाँ, इस वीडियो के बनाने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी और दो तीन आदमी की ज़रूरत थी, मगर वो मैं नहीं कर पाया, इसलिए इस बोर्ड पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हमारे जा लाइफस्टाइल से इनकम होने वाली है, इस बहुत सारे हैकरों को पता है, और वो हैकर हमारे पर निगाह रखे हुए हैं कि किनको किस प्रकार की कितनी इनकम हो सकती है और उस इनकम में से हम कैसे उठा ले जाए। तो दोस्तों, हम सब एक बिजनेस मार्केट से जुड़े हैं, बिजनेस रिलेटेड है, तो हमारे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, जो भी सोशल मीडिया है उस मीडिया में हम कई ग्रुपों से जुड़े हुए थे, और जिस जिस ग्रुप से जुड़े होते हैं उसमें बिजनेस ग्रुप भी होता है, बिजनेस ग्रुप भी होता है, और उसी में से कहीं हमें लिंक मिल जाती है, और उस लिंक को हम जब प्रेस करते हैं तो हमारा नुकसान शुरू होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे? तो पहले तो जो हैकर है वो हमें लिंक भेजते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप शुरू हो जाइए, यहाँ से आप अवेयर हो जाइए, यहाँ से आप सावचेत हो जाइए। जो विश्वसनीय ट्रस्टेड लिंक होती है वो छोटी नहीं होती, बड़ी होती है। जैसे मैंने यहाँ एक लिंक दी हुई है, ये लिंक झूठी है, आप लिखोगे तो भी ये आपको नहीं मिलेगी सर्च में। मैंने अपने हिसाब से कोई भी ये जो अक्षर है, ये जो अल्फ़ाबेट है वो मैंने लिख दिए हैं और मैंने ये लिंक बनाई है। ऐसी छोटी लिंक जब आए तो आपको सावचेत होना जरूरी है, क्योंकि विश्वसनीय, मान लो कि बैंक वाले हमें कोई लिंक भेजते हैं तो उसका एक सिंबल होता है, और कंपनी का कोई होता है तो उसका सिंबल होता है। हमारे जाने पहचाने लोगों में से कोई लिंक आती है तो वो उसका नंबर या नाम होता है, मगर यहाँ पर कुछ नहीं होता। तो इसकी वजह से हमें पहले पहचानने की ज़रूरत है कि ऐसी कोई छोटी लिंक आए तो हम सावचेत हो जाए।
फिर भी गलती से भी जब हम ऐसी लिंक को प्रेस करते हैं तो जो ब्राउज़र का हम यूज़ करते हैं, कोई भी ब्राउज़र का, गूगल हो, गूगल क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, जो भी हो, वो हमें इस लिंक पर ले जाने से पहले हमें अलर्ट करता है कि इस लिंक पर आपको भरोसा है, वो हमें पूछता है। और हम जब उसको ओके करते हैं तभी ये जो ब्राउज़र है हमें उस लिंक पर ले जाते हैं। दोस्तों, फिर ये इतने से आप समझ गए होंगे कि ये आपको बचाने के लिए कोई हैकर आपका पैसा ना उड़ा जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सावचेत हो जाइए, इस वीडियो को अभी स्किप मत कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। आगे चलते हैं। तो जैसे ही आप ऐसी लिंक को ओपन करने के लिए प्रेस करते हो तो ब्राउज़र आपको अलर्ट करता है, फिर भी आप ओके करते हो कि मुझे भरोसा है, इस लिंक पर मुझे ट्रस्ट है। तो ऐसा इंटरफियर यानी कि एक फॉर्म खुल जाता है। तो उसमें ऊपर कंपनी का नाम होता है, जो कंपनी अपने बारे में कुछ कर रही है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रकार से आपकी लिंक आती है, जिसमें आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और कंट्री आपको डालना होता है। वो कॉमन चीज़ है, वो एक कॉमन चीज़ है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप जैसे ही उसमें सबमिट करते हो तो होता है कि दूसरा इंटरफेस खुल जाए, या इसी इंटरफेस में यानी कि पहले ही पेज में जो फॉर्म होता है उसमें ये सारी डिटेल और से मांगी जाए। जैसे यहाँ पर कंपनी का नेम है और हम बिजनेस पार्टनर के रूप से कहीं से भी जुड़ते हैं, तो हम भारतवासी हैं मगर दूसरे देश के लोग भी इस कंपनी या जालाक में तो जुड़े ही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, मगर दूसरी कंपनी में भी लोग जुड़ते हैं अलग अलग देशों से, तो उसके कंट्री डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। जैसे हमारा भारत का है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल भी मांगी जाती है। अब यहाँ हमें सावचेत हो जाना है, क्योंकि जैसे ही आधार कार्ड, पैन कार्ड आप डालते हो तो आपको पता है, आपको पूरी तरह से पता है कि हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड सभी जगह लिंक होता है। बैंक में भी लिंक होता है, कंपनियों में भी लिंक होता है, शेयर मार्केट में भी लिंक होता है, क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में भी, एक्सचेंज में भी लिंक होता है। तो आपकी डेटा वहाँ हो जाती है। अब तो यहाँ से आपको सावचेत होना है, और सावचेत होने के लिए कभी कभी, हर बार मैं नहीं कह रहा हूँ, कभी कभी जो ब्राउज़र का आप यूज़ कर रहे हो वो ब्राउज़र भी इस लिंक पर नज़र रखे हुए हैं, तो ब्राउज़र जो है वो कुछ आपको अलर्ट करने के लिए संज्ञा, निशानी देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ रेड डॉट दिखाया है। तो सेकंड फेज में ऐसे रेड डॉट कहीं भी मिल पाए तो आपको सावचेत हो जाना है। अब हैकर कैसे हैक करता है? तो पहले तो ये चीज है कि कंपनी ये जो लिंक आपको भेज रही है, इस लिंक की मास्टर लिंक जो है वो मास्टर लिंक बनाते हैं, और उस मास्टर लिंक से, फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो हैकर है ये ऐसी मास्टर लिंक बनाते हैं और उस मास्टर लिंक की पेटा छोटी लिंक आपको भेजते हैं। जैसे ही आप इंटरफेस से यानी कि पहले पेज से दूसरे पेज से आप अपनी डेटा सबमिट करते हो, तो तुरंत ही आपका हैकर जिसने ये लिंक बनाई है उसकी मास्टर लिंक में ये सारी डिटेल चली जाती है। अब मास्टर लिंक में ये सारी डिटेल हैकर के पास चली जाती है। हैकर कहीं भी बैठा हो, हमारे देश भारत में बैठा हो या विदेश में बैठा हो, तो उसके पास ये डेटा आ जाती है। अब वो वहाँ बैठे बैठे क्या करता है
कि पहले से ही आपका जो आपने पासवर्ड डाला हुआ है यहाँ पर, ये मैं यहाँ भूल चुका हूँ लिखने के लिए। यहाँ होता है पासवर्ड, ये होता है पासवर्ड। ये जो पासवर्ड आपने डाला हुआ है, तो जो हैकर है वो पहला क्या चेक करता है, तो कि आपका पासवर्ड तुरंत बदल देता है। अब दूसरी बार आप जब लॉगिन करने जाओगे तो आपका पासवर्ड बदला हुआ है, इसलिए लॉगिन नहीं कर पाओगे। आपको बार बार कहा जाएगा कि एक कॉन्फिडेंशियल नहीं है, हमारे से मैच नहीं कर रही है, आपने जो डेटा डाली है वो हमारे से मैच नहीं हो रही है, तो आपको लॉगिन नहीं होना पड़ेगा। तो उस वक्त उसके नीचे एक लिंक आती है, जैसे हमें कोई भूल जाते हैं तो फॉरगॉट आता है, उसी प्रकार से एक लिंक आती है। तो कंपनी यहाँ एक दूसरा इंटरफेस दे देती है। कंपनी यहाँ हमें एक अलग से, जैसे कहते हैं कि इंटरफेस दे देती है। यहाँ पर तो कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है और यहाँ पर फिर से हमें डेटा देने को बोला जाता है। यहाँ से हमें फिर से डाटा देने को बोला जाता है। इससे होता क्या है कि आप जैसे ही इसमें ये सबमिट करते हो तो आपके दोस्त, आपके भाई बहन, आपके सगा संबंधी, आपके जो भी है, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके जो रिलेटेड, जो जहां से भी रिलेटेड हो, उनकी सारी डेटा इनके एक होने के बाद इनके पास, हैकर के पास आ जाती है। अब हैकर तुरंत क्या करता है कि इसको जैसे ही मास्टर लिंक में ये पूरी डेटा आ जाती है, तो वो ये जो आपने अपना नाम लिखा है वो बदल देगा, आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है वो चेंज करेगा, आपने ईमेल दिया हुआ है वो चेंज करेगा, कंट्री है उसको भी चेंज कर देगा। अब आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसकी जो मास्टर लिंक है उसमें अलग से एक प्रेसिंग बटन होता है, जिसकी वजह से ये उस सभी को चेंज करता है, मगर उसे पता है कि इसने ये किया हुआ है। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो उसी प्रकार से वो उसको ले लेता है। आपको तो सिर्फ बैंक से या कंपनी से सिर्फ मैसेज आता है कि भाई आपका इतना विड्रॉल हुआ। अब उसी वक्त तुरंत आप बैंक में दौड़ते हैं, कहीं पर जाते हो, तो आपको वो उसका ढंग से अच्छे से आंसर नहीं मिलता। हाँ, सपोर्ट करते हैं, मगर वो सपोर्ट से आपका पैसा नहीं आता। आपको फिर से करना क्या पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में, क्राइम ब्रांच में आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और एफआईआर दर्ज करने से भी, फिर से बोल रहा हूँ, एफआईआर दर्ज करने से भी आपको पैसा मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो हमारे देश की आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी टीवी में बहुत बड़ी न्यूज़ दे के भी बोलती है सावचेत रहिए, बचिए। अब यहाँ एक और बचने का रास्ता है। जब भी कोई ऐसा फ्रॉड होता है, तो जैसे फ्रॉड होने के लिए है तो दो प्रकार से आप बचे जाते हैं। हैकर है, वो आपको फ़ोन करके, किसी भी प्रकार से फ़ोन करके कहता है कि हमने ये किया है, वो किया है, आप ये इसके लिए ओटीपी दीजिए। तो ओटीपी बहुत ज़रूरी होता है, तो ओटीपी मत दीजिएगा। और दूसरी बात है, जब कोई भी विड्रॉल करने जाएगा तो भी ओटीपी आएगा। अब वो हैकर क्या करेगा, तो पहले तो जो पैसा आएगा उसके अकाउंट में, उसको सीधा किसी न किसी इंश्योरेंस या ऐसे सेक्टर में डाल देगा। तुरंत विद इन 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड में आपका पैसा तो वहाँ से ट्रांसफ़र होके कहीं इंश्योरेंस है, कोई अलग सा सेक्टर है, उसमें चला जाएगा। और उसमें जाने के बाद 2 बार ट्रांसफ़र करके ही वो विड्रॉल करेगा। तो दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि ये वीडियो आपको मैं पूरी तरह से समझा सकूँ। तो फिर से
मैं आपसे यही मेरी गुजारिश है, मेरी विनती है कि आप इसे समझिए। ऐसी छोटी लिंक को आप ओपन मत कीजिए। ओपन कर दिया तो ब्राउज़र आपको अलर्ट करेगा, तब भी सावचेत हो जाइए। इसके बाद जब आपका इंटरफेस खुलता है, इसमें आप डिटेल डालते हो, ये कॉमन चीज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब हमारा डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाता है तब सावचेत हो जाइए। और ब्राउज़र भी ऐसी कुछ हमें निशानियां देती है, सभी में नहीं, सभी ब्राउज़र में नहीं, सभी कंपनियों में नहीं, बहुत सारी में होते ही है कि ऐसे रेड डॉट कहीं भी मिल जाएंगे। और यदि ये आपको दिखाई दे तो पूरी तरह से निकल जाइए, प्लीज़ प्लीज़। और इसके बाद तीसरा जो स्टेप होता है वो डेटा मांगता है, और डेटा हो जाने के बाद पूरी तरह से आपका मोबाइल का, आपके सगे संबंधी बिजनेस पार्टनर जो भी है, आप जो भी एक्टिविटी करते आए, वो सारी एक्टिविटीज़ का डेटा आपके मोबाइल में जो पड़ा है वो हैकर हैक कर लेता है। तो दोस्तों, हमारे जाल लाइफस्टाइल से हमें जो भी इनकम आने वाली है, उस इनकम को एक जाल लाइफस्टाइलर होने के वजह से मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझिए, इस चीज़ को सावचेत हो जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।